जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। आपने सुना होगा आज के टाइम पर चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन धीरे धीरे इंप्रूव होते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में हो सकता है कि चाइना पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स के साथ साथ इकोनॉमी में भी उसकी काफी मदद करने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा 2015 में जो सीपैक साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में, जो एक बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट था, उसके वजह से जो चाइना है उसने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड डेवलप करने में, रेलवेज डेवलप करने में चाइना का काफी क्रिटिकल रोल रहा है पाकिस्तान में। रिसेंटली एक स्टेटमेंट निकल के आई है कि पाकिस्तान इशू करने वाला है पांडा बॉन्ड्स, जिनकी कीमत होगी 300 यूएस मिलियन डॉलर के बराबर। इसकी वजह से दोनों कंट्रीज है उनके रिलेशंस और ज्यादा अच्छे होंगे और इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे पाकिस्तान की इकोनॉमी आज के टाइम पर इतनी अच्छी नहीं है, बट अगर वहां पर ऐसी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करेगा, तो हो सकता है पाकिस्तान आने वाले टाइम में टेररिज्म को और ज्यादा सपोर्ट करे इकोनॉमिकली भी, और ये इंडिया के लिए एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। उससे पहले आप सभी को हैप्पी होली। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और आप जो चाहते हैं वो आपको मिले इस साल। यहाँ पर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, पाकिस्तान टू इशू पांडा बॉन्ड्स वर्थ 300 यूएस बिलियन टू टैप चाइनीज मार्केट। यहाँ पर हम बात करते हैं बेसिकली बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक टाइप ऑफ लोन होता है जो कि एक कंपनी लेती है, बैंक के पास ना जाने के बजाय जो कंपनी है वो इन्वेस्टर्स के पास जाती है, जिसमें जो इन्वेस्टर हैं उनके बॉन्ड को खरीदते हैं और उनको कुछ मनी प्रोवाइड करते हैं, और उसके बदले जो कंपनी है उसको एक इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एनुअल इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है एक परसेंटेज के रूप में। उसी चीज को हम बॉन्ड कहते हैं। और जो अब हम बात कर रहे हैं पांडा बॉन्ड की, ये पांडा बॉन्ड रेनमिनबी है। बेसिकली ये चाइना में एक टाइप ऑफ करेंसी सिस्टम है जो चाइना में चलता है, और ये एक टाइप ऑफ डिनोमिनेटेड बॉन्ड है फ्रॉम द नॉन चाइनीज इशूअर्स, और इसको चाइना में जो मेल एंड चाइना है वहां पर ही सोल्ड किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। आपने सुना होगा 2005 की बात है, अक्टूबर की, जब जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने फर्स्ट 2 पांडा बॉन्ड इशू किए थे। अगर आप आगे देखोगे आज के टाइम पर जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अब पांडा बॉन्ड इशू करेगा जिसकी कीमत 300 यूएस मिलियन डॉलर के आसपास होगी, और इसके वजह से जो चाइनीज मार्केट है उसको एक बड़ा टैप मिलेगा। इवन आप आगे बात करोगे तो ये भी कहते हैं कि चाइना की जो मार्केट है सेकेंड लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट उसको कहा जाता है, और इसके वजह से जो पाकिस्तान इस टाइम पर पांडा बॉन्ड इशू करने की बात कर रहा है उससे चाइनीज जो मार्केट है, चाइनीज जो इन्वेस्टर है उनको भी काफी एडवांटेज मिलेगा, और इस चीज की वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में बढ़ोतरी होगी। इवन आप बात करोगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, और काफी टाइम जो पाकिस्तान है वो लोन लेने की बात करता है आईएमएफ से। यहाँ पर आप देखोगे तो पाकिस्तान की अगर हम इकोनॉमी के बारे में देखें तो पाकिस्तान 41 नंबर पर आता है। जब हम जीडीपी की बात करते हैं, ग्लोबल जीडीपी की बात करते हैं, तो कंट्री वाइज चाइना 41 रैंक पर आता है। बट जो वहां की गवर्नमेंट है वो कहती है कि आज के टाइम जो पाकिस्तान है उसके जो कैश एंड बैलेंस है वो काफी स्ट्रोंग है, और ये कहते हैं कि वो इतने एबल है कि जो डेप्ट है जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा है उसको सही टाइम पर पे कर सकता है, और ये कह रहे हैं कि जो कंट्री है इस टाइम राइट डायरेक्शन में जा रहा है जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है। बट ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी चीजें कई बार की हैं बट रिजल्ट आप सबने देखे हैं। इवन आप बात करोगे तो औरंगजेब ये कहते हैं कि जो डेप्ट का प्रेशर है, जो लोन का प्रेशर है, पेमेंट प्रेशर है, उसके वजह से जो पाकिस्तानी रुपी है उस पर कोई असर देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई प्रेशर देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जो पाकिस्तानी करेंसी है वो स्टेबल रहेगी। बट आगे आप देखोगे तो सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 2015 में इसको साइन किया गया था, और इसके वजह से चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए थे पाकिस्तान में फॉर डेवलपिंग रेल एंड रोड लिंक्स। इसके बारे में आप सब जानते होंगे, और इसके पीछे चाइना का एक बहुत बड़ा मोटिव है, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। इसके वजह से चाइना अपनी स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए इंडिया को एनसर्कल करना चाहता है। ये कॉरिडोर खासकर जो चाइना का एक रीजन है वहां से जो गदर पोर्ट पाकिस्तान का है उसको डायरेक्ट कनेक्ट करता है, और इसके वजह से चाइना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकता है इंडियन ओशन में। जो बढ़ते रिलेशन है पाकिस्तान के आज चाइना के साथ, वो इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। अगर आप बॉर्डर्स की भी बात करो या बात करो आप मिलिट्रीली भी, आज के टाइम पर पाकिस्तान वर्ल्ड में फायर पावर इंडेक्स में 9th रैंक पर आता है, जो कि इंडिया के लिए आप कह सकते हैं एक कंसर्न की बात है, जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि इंडिया के लिए भी एक चुनौती है कि इंडिया को जो अपनी मिलिट्री पावर है उसको और ज्यादा इंप्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि
आज के टाइम पर चाइना पाकिस्तान को मिलिटरीली इक्विपमेंट्स ही नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी काफी सपोर्ट कर रहा है बाय डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर आप आगे देखोगे तो पाकिस्तान काफी टाइम लोन के लिए घूमता रहता है क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है। आईएमएफ की वजह से पाकिस्तान काफी बार लोन ले चुका है और जो पाकिस्तान के आज के टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो कह रहे हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में वो बिना लोन के पूरी नहीं हो सकती है और वो पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सके और उसके वजह से वो लोन के लिए आईएमएफ के पास जाता है। और अगर आप बात करोगे सिंस इंडिपेंडेंस पाकिस्तान ने 23 बेल आउट पैकेज, जो कि एक वॉशिंगटन बेस्ड लेंडर था, वहां से भी इन्होंने लिए थे। और आज के टाइम पर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो ध्यान दे रही है मीडियम टर्म प्रोग्राम के बारे में, जिसकी वजह से वो लोन लेंगे फॉर 2 to 3 ईयर ऑफ ड्यूरेशन। लास्ट ईयर 2023 में पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में एक प्रोग्राम हुआ था, बेसिकली लोन के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन प्रोग्राम था, जिसमें जो आईएमएफ है वो पाकिस्तान को $3 बिलियन प्रोवाइड करेगा। उसमें ये जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो काफी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को। और साथ ही साथ अगर आप आगे देखोगे तो ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस का ये कहना है कि आने वाले टाइम में जो पांडा बॉन्ड इशुएंस हैं वो इजीली डबल हो जाएंगे 2024 में, और इसके वजह से जो चाइना है उसको भी काफी ज्यादा एड प्रोवाइड होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस चीज से आने वाली जितनी भी डेवलपमेंट होगी, अपडेट आएंगी, मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता रहूंगा। जय हिंद।